अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का जो हमारा लेक्चर है, इस लेक्चर के अंदर हम 10th क्लास पाक स्टडी का गेस्ट पेपर चैप्टर वाइज शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम चैप्टर नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, फिर इसके हम लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चैप्टर 1 में जो आपने शॉर्ट क्वेश्चन के लिए पहला क्वेश्चन करना है, तो पाकिस्तान में 28 मई को क्या हुआ। पाकिस्तान में 28 मई को क्या हुआ। अगर इसके हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, तो जनरल मुशर्रफ के नाफिज करदा जनरल मुशर्रफ के नाफिज करदा बल्दियाती निज़ाम के 3 मकासद लिखें। अगर हम इसके क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, तो पाकिस्तान में मोटरवेज की अहमियत क्या है। पाकिस्तान में मोटरवेज की अहमियत क्या है। और इसके क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, तो मोटरवे का क्या मकसद है। मोटरवेज का क्या मकसद है। और इसके हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, तो पाकिस्तान में सदर कैसे बनता है। सदर पाकिस्तान में कैसे बनता है। ये इसके चैप्टर 1 के शॉर्ट क्वेश्चन थे। अब ये तफसीली सवालात बयान करते हैं। तो तफसीली सवालात में जो सबसे पहले आपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करना है, वो है 1973 के आयन के आम पहलू और तफात बयान करें। इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 आपने करना है, वो है जुल्फ़िकार अली भुट्टो की तरफ से नाफिज करदा ज़री सनती इस्लाहात। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की तरफ से जो नाफिज करदा थी ज़री सनती इस्लाहात बयान करें। अगर इसके हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 3 की जो जनरल मुशर्रफ साहब थे, तो उन्होंने कौन सी सनती, माशी और समाजी इस्लाहात मुतारफ करें। और इसके क्वेश्चन नंबर अगर 4 की बात करें, तो भुट्टो साहब की जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में जो संतु की नाइलाइजेशन थी, तो इस पे आपने एक नोट लिखना है। अब हम चैप्टर नंबर 2 के सबसे पहले हम इसके कुछ शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे। बाब नंबर 2 के जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं, तो उसमें सबसे पहले जो आपने शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करना है, किसी मुल्क की खारजा पॉलिसी क्यों कायम है। किसी मुल्क की खारजा पॉलिसी क्यों कायम है। अगर इसके क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, तो खारजा पॉलिसी के आम मकासद क्या है। खारजा पॉलिसी के आम मकासद क्या है। अगर इसके क्वेश्चन नंबर हम 3 करें, तो वस्ती एशियाई ममालिक का नाम। वस्ती एशियाई ममालिक का नाम लिखना है आपने। क्वेश्चन नंबर अगर हम 4 की बात करें, तो गवादर बंदरगाह की 3 लाइनों में रियासती अहमियत बयान करनी है। तो ये आपके पास जो गवादर है बंदरगाह है, तो इसकी 3 लाइनों में आपने अहमियत बयान करनी है। और इसका जो क्वेश्चन नंबर लास्ट है, तो उसमें समुद्री रास्ता तलाश करना क्यों ज़रूरी है। समुद्री रास्ता तलाश करना क्यों ज़रूरी है। इसके हम जो लॉन्ग सवालात आएंगे, तो सबसे पहले आपने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करना है सवालात में से, ये क्वेश्चन नंबर आपका 1 है, खारजा पॉलिसी के मकासद बयान करने।
खारजा पॉलिसी के मकासद बयान करने। इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो आपने तलकात बयान करने हैं। अच्छा, तलकात इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चैप्टर 2 में से एक लाजमी आपको पूछा जाएगा। पहला तो खारजा पॉलिसी भी पूछा जा सकता है, दूसरा है जो तलकात हैं पाकिस्तान के भारत के साथ क्या तलकात हैं, ये पाकिस्तान लिखना है और इनमें से कोई एक भी पूछा जा सकता है, नोट लिखना है। भारत के साथ पूछा जा सकता है, अमेरिका के साथ पूछा जा सकता है, अफ़गानिस्तान के साथ पूछा जा सकता है और चाइना के साथ पूछा जा सकता है। तो इनमें से किसी एक के साथ भी पूछा जा सकता है और साथ सऊदी अरेबिया के साथ भी पूछा जा सकता है। पाकिस्तान की तरक्की में चाइना का, पाकिस्तान की तरक्की में जो चाइना का जो किरदार था वो आपने बयान करना। अच्छा, लास्ट जो क्वेश्चन है तो इसमें से ये पूछा जा सकता है जो सी पैक था, तो सी पैक पे आपने नोट लिखना है। ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बाब नंबर 3 की हम शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो शॉर्ट क्वेश्चन में सबसे पहला जो आपने क्वेश्चन करना है वो करना है तो इक्तिसादी तरक्की क्या है, और इसका जो क्वेश्चन नंबर आपने 2 करना है कि पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी की कमी की वजह, पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी की वजह क्या है। और अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो अफरादी कुव्वत से क्या मुराद है, अफरादी कुव्वत से क्या मुराद है। इसके क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपने दफाई सनत पे नोट लिखना है, दफाई सनत पे आपने नोट लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपने जो आपके पास 5 कैनाल लिंक हैं तो इनके नाम आपने लिखना, 5 कैनाल जो लिंक हैं उनके सिर्फ नाम लिखने हैं। और इसके अब तफसीली सवाल डिस्कस करते हैं। नंबर 3 है, इसके तफसीली सवालात की बात करें तो सबसे पहले जो आपने क्वेश्चन लिखना है पाकिस्तान की आम मादनियात, और उसके बाद इसके अगर क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपने करना है मुल्क में तवानाई के मसाइल, मुल्क में तवानाई के मसाइल। इसके क्वेश्चन नंबर अगर हम 3 की बात करते हैं तो जो दरियाए सिंध है, दरियाए सिंध में डैमों, जितनी भी डैम हैं, बिराज हैं, नहर हैं, तो इन पे आपने नोट लिखना है। अगर हम इस क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो यहाँ से इसमें 2008 से 2018 तक आपने पाकिस्तान की माशी तरक्की बयान करनी है। शॉर्ट क्वेश्चन में सबसे पहला जो आपने शॉर्ट क्वेश्चन करना है पाकिस्तान की आबादी, माशरा और सकाफत बयान कर रही है। पाकिस्तान की माशरा, आबादी और उसके बाद सकाफत बयान करनी। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो पाकिस्तान में तालीम के मसाइल बयान करने हैं आपने। और इसके अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 करें तो सनती इम्तियाज़ क्या है, सनती इम्तियाज़ आपने करना है। और आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो ये हम नसाबी सरगर्मियां हैं, हम नसाबी आपने सरगर्मियों से क्या मुराद है। आपने जो नेक्स्ट क्वेश्चन करना है वो 3 पंजाबी शायरों के नाम लिखने हैं, 3 पंजाबी शायर का आपने नाम लिखना है। उसके बाद आपने आबादी और वसाइल के दरमियान किस तरह तवाज़न रखा जा सकता है, आबादी और वसाइल के दरमियान किस तरह तवाज़न रखा जा सकता है। और उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपने करना है पाकिस्तान के सकाफती खेल बयान करने।
पाकिस्तान के सकाफती खेल बयान करने। उसके बाद आपने क्वेश्चन करना है कि पाकिस्तान को उर्दू में राब्ते की कौमी ज़बान क्यों कहा जाता है। तो लास्ट चैप्टर नंबर 4 के लॉन्ग क्वेश्चन हैं, इनको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आपने लास्ट जो क्वेश्चन है कि पाकिस्तान में सियाहत की अहमियत बयान करनी है। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 2 है अक़लीतों का किरदार। क्वेश्चन नंबर अगर हम 3 की बात करें तो सेहत के शोबे के मसाइल, सेहत के शोबे के मसाइल बयान करने हैं। पाकिस्तानी सकाफत की खुसूसियात आपने बयान करनी है। पाकिस्तानी सकाफत की खुसूसियात बयान करनी है। ये चैप्टर नंबर 4 के लॉन्ग क्वेश्चन से डिस्कस किए। अब मैं आपके साथ कोई क्वेश्चन बोलूँगा तो SLO बेस क्वेश्चन है, वो आपने अच्छे से नोट करने हैं। तो सबसे पहले जो आपने क्वेश्चन करना है कि सिंतास मायदे के बारे में आप क्या जानते हैं, यूनिवर्सिटी तालीम क्यों ज़रूरी है, पाकिस्तान में कोई सी 4 ज़बानों के नाम लिखने हैं। SLO बेस पूछे जा सकते हैं। पाकिस्तान जापान के साथ तल्लुकात पूछे जा सकते हैं। पाकिस्तान की निकलाई तवानाई पे कुछ आपने जुमले लिखने हैं। और उसके बाद गवर्नर जनरल कायदे आज़म की खिदमात तहरीर करनी है। अलीगढ़ का क्वेश्चन आपने देख लेना है। पश्तो ज़बान के लिए रहमान बाबा की खिदमात आपने बयान करनी है। दरियाए सिंध पे बनाए गए 3 बिजली पैदा करने वाले मनसूबे बयान करेंगे। पश्तो ज़बान के लिए बाबा रहमान की खुसूसियात देख लेंगे। पाकिस्तान में ख़वान्द की शरह और उसके बाद मशहूर शराहों, सराहों और डेम्पों के नाम आपको आने चाहिए। पाकिस्तान में मुसलमानों और गैर मुसलमानों के बारे में आप क्या जानते हैं, बदनवानी के मनफी असरात, मरदमशुमारी की तारीफ, जमहूरियत की तारीफ, पाकिस्तान के 5 अहम मदनी वसाइल और उसके बाद 5 पाकिस्तान के 5 अहम मकासद, एक पाकिस्तानी शहरी के 5 हकूक़ की ज़िम्मेदारी आपने बयान करनी है और करारदाद मकासद को आप देख लेंगे। उसके बाद पाकिस्तान रेलवे है, 2 कौमी नज़रिया है, पाकिस्तान की अहम मदनियात वसाइल, जंगलात को आपको आना चाहिए, मशरक़ी पाकिस्तान क्यों अलग हुआ और सकाफत और उसकी खुसूसियात क्या हैं, पाकिस्तान के अहम ज़रूरी मसाइल हल करने के लिए क्या इक़दामात करने चाहिए। और ये क्वेश्चन आपने अच्छे से देखना है। तो उसके बाद फलाई मुमलिकत से क्या मुराद है और इस्लामी मुमलिकत में क्या तस्वर दिया गया था, ये हमारा चैप्टर था। इसका हमने आपके साथ ही शॉर्ट क्वेश्चन किए और जो इसके इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हैं वो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है, वहाँ से देख के प्रिपरेशन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा।